हमारे शरीर की एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा इस बात पर खर्च होती है कि अंदरूनी माहौल बराबर बना रहे। इसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है। हमारी मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ नुकसानदेह और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें पैदा होती हैं जिन्हें बाहर निकालना ज़रूरी होता है ताकि होम्योस्टेसिस बना रहे। इस प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहा जाता है। ज़्यादा चीज़ों में पानी, आयंस, दवाओं के बचे हुए हिस्से और मेटाबॉलिक वेस्ट शामिल होते हैं। यूरिनरी सिस्टम, जिसका सबसे अहम हिस्सा किडनीज हैं, इन चीज़ों को बाहर निकालने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इस सिस्टम में किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा शामिल होते हैं। ये सिस्टम शरीर के एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। यूरिनरी एक्सक्रीशन की प्रक्रिया में रीनल आर्टरी वो खून किडनीज तक पहुंचाती है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जबकि रीनल वेन वो खून वापस ले जाती है जिसका संतुलन ठीक किया जा चुका होता है। यूरिन यानी वो तरल जिसमें शरीर के लिए फालतू चीज़ें होती है, यूरेटर्स के जरिए ब्लैडर तक पहुंचता है। दो बीन शेप्ड किडनीज ऊपरी पेट की कैविटी में स्थित होती है। इनका वजन औसतन 130 से 140 ग्राम्स होता है। किडनी का रिसेस्ड सेंट्रल हिस्सा, जिसे रीनल हाइलम कहते हैं, वहीं से ब्लड वेसल्स, नर्व्स और यूरेटर पास होते हैं। किडनी के बाहर टफ फाइब्रस टिश्यू होती है जिसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है। किडनी का अंदरूनी सब्सटेंस दो हिस्सों से बना होता है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला में रीनल पिरामिड्स होते हैं और हर पिरामिड के चारों तरफ कॉर्टेक्स होता है। यूरिन जो रीनल पिरामिड्स में बनता है वो रीनल पेल्विस में कलेक्ट होता है। रीनल पेल्विस एक चपटी और फनल जैसी स्ट्रक्चर होती है जो रीनल हाइलम में स्थित होती है। यही वो जगह है जहां से यूरीटर शुरू होता है। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। हर किडनी में लगभग 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स के 3 मेन काम होते हैं: फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, फिर से सोखना, और एक्टिव सिक्रीशन, रूप से बाहर निकालना। नेफ्रॉन का शुरुआती हिस्सा होता है रीनल कॉर्पसल, जो रीनल कॉर्टेक्स में मौजूद होता है। यहीं पर खून की फिल्ट्रेशन होती है। यह हिस्सा दो चीजों से मिलकर बना होता है: एक ग्लोमेरुलस यानी एक गेंद जैसी कैपिलरीज की जाल जो अफेरेंट आर्टेरियोल से निकलती है, और दूसरा बोमन्स कैप्सूल, जो एक 2 दीवारों वाला थैला होता है जो ग्लोमेरुलस को घेरे रहता है। खून की फिल्ट्रेशन इसलिए मुमकिन होती है क्योंकि कैपिलरीज की सतह बहुत ज्यादा होती है और उनमें दबाव भी ऊंचा होता है। फिल्ट्रेट कैपिलरीज की दीवारों और बोमन्स कैप्सूल की अंदरूनी दीवार से होकर गुजरता है। हर दिन लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट इस कैप्सूल में पहुंचता है, लेकिन इस फिल्ट्रेट का ज्यादातर हिस्सा नेफ्रॉन के अगले हिस्सों से वापस खून में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए शरीर से सिर्फ 1.1 लीटर यूरिन ही बाहर निकलता है। रीनल कॉर्पसल से फिल्ट्रेट आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है। यहां पानी और ज्यादातर सोडियम आयंस वापस कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी ट्यूब्यूल में एक्टिव सिक्रीशन भी होती है, यानी वो जहरीले पदार्थ और दवाओं के बच। नेफ्रॉन का अगला हिस्सा होता है लूप ऑफ हेनले, जो रीनल मेड्यूला में मौजूद होता है। ये लूप 2 हिस्सों में बनता होता है, एक डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा असेंडिंग लिम्ब। इसका काम होता है फिल्ट्रेट की मात्रा को कम करना। डिसेंडिंग लिम्ब में से पानी वापस खून में रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे फिल्ट्रेट की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। फिर असेंडिंग लिम्ब में से सोडियम आयंस वापस खून में चले जाते हैं, जिससे फिल्ट्रेट कम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल शरीर में होम्योस्टेसिस बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। यहां पर रीअब्जॉर्प्शन और एक्टिव सिक्रीशन दोनों होते हैं, और ये प्रोसेसेस हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। शरीर में अगर खून की कुल मात्रा कम हो जाए तो हार्मोन्स पानी को वापस खून में रीअब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। पानी की ये रीअब्जॉर्प्शन खून के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी प्रभावित करती है। इसके अलावा
खून में इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा और उसका पीएच लेवल भी इसी ट्यूब्यूल में एडजस्ट होता है। बाकी बचा हुआ तरल नेफ्रॉन से निकलकर कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम में चला जाता है। यही किडनी का आखिरी हिस्सा होता है जो यूरिन की बनावट को प्रभावित करता है। यहां पानी वापस खून में रीअब्सॉर्ब होता है और यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम से यूरिन नीचे रीनल पेल्विस में चला जाता है। वहां से यूरेटर उसे ब्लैडर तक पहुंचाता है, जहां उसे कुछ वक्त के लिए जमा किया जाता है। आखिर में यूरिन शरीर से यूरेथ्रा के जरिए बाहर निकलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले।